बालक ने काठ की घोड़ी यानी लकड़ी के कारीगर द्वारा तैयार की गई घोड़े के सर पर हाथ रखा। ऐसे ही काठ की घोड़ी पर चढ़े घोड़ी में जीवित होने की गतिविधियां होने लगी। ओम गोलुदेव नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम। ओम भैरव भूतनाथस्य भूतात्मा भूत भावनः क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालस्य भूताध्यक्षः शंकर प्रिय आग्वानी देव माँ काली हरु सैम राजा कृष्णवतारी न्यायकारी हितैषी गरीब प्रजा। ओम गोलजू नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम। नमस्कार मित्रों, जो भी भक्त भगवान शिव, योगेश्वर श्री कृष्ण व मां आदि शक्ति से जुड़े हुए हैं, उन्हें भगवान गोलजू के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि अवतारी बालक बाला गौरिया का विधिवत पालन पोषण भाना देवर के घर होने लगा था, जो कि धूमागढ़ से काफी दूर पे था। और उधर धूमागढ़ में माँ कालिंगा सिलबट्टे को अपने बच्चे की तरह प्यार दे रही थी। दूर दराज से क्षेत्र की महिलाएं कालिंगा से पैदा दिखाए हुए सिलबट्टे देखने आती थीं। सिलबट्टे से माँ कालिंगा का प्रेम देखकर सातों रानियां एक साथ खूब हंसती थीं। उधर भाना के घर में बाला गौरिया को पूरे गांव का प्यार मिल रहा था। भाना की पत्नी अपना सब काम छोड़कर मात्र बाला गौरिया की सेवा पर लगी रहती थी, जिससे बाला गौरिया की शारीरिक व बौद्धिक क्षमता चौगुनी बढ़ रही थी। बालक के कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां थीं कि सारे गांव के बच्चे बाला गौरिया के साथ दिन भर खेलना चाहते थे। धीरे धीरे अब बाला गौरिया की उम्र 7 वर्ष की हो गई। एक दिन बाला गौरिया ने अपनी माता कालिंगा को स्वप्न में देखा कि वह काफी परेशान है और सिलबट्टे को सीने से लगा रही है और देव पुकार रही है। जब बाला गौरिया ने अपने तीसरे नेत्र से अपने जन्मदाताओं को ढूंढना शुरू किया, तो बाला गौरिया को दिखा कि वह एक राजा का पुत्र है और पुत्र वियोग से राजा का संपूर्ण राज्य बर्बाद हो चुका है। राजा गम में डूबा रहता है। राज्य की बागडोर नष्ट हो चुकी है। मात्र उसकी 7 सौतेली माताओं के कुकृत्यों से राज्य विहीन हो गया है। जब बाला गौरिया को ज्ञात हो गया कि वह तो राजकुंवर है, अब वास्तविकता को लाने के लिए कुछ करना ही होगा। तब बाला गौरिया को 3-4 दिन से भाना की पत्नी देवरानी कुछ बदला बदला सा भी देख रही थी और सोचती है कि मेरे बालक को किसी की नजर तो नहीं लग गई। यह अंदर ही अंदर कुछ घुटन जैसा महसूस कर रहा है। देवरानी से रहा नहीं गया। उसने बाला गौरिया से कहा, बेटा, तुझे क्या चाहिए? हम गरीब जरूर हैं, पर तेरी इच्छा के अनुसार हम तेरे लिए हर चीज लाएंगे। बस जिसमें तेरी खुशी है, उसी में हमारे परिवार की खुशी है। बालक बाला गौरिया समझते थे कि उसकी उम्र व पिता भाना की आर्थिक स्थिति के अनुसार एक श्वेत घोड़ा व उस घोड़े के लिए लोहे की जीन उसे नहीं मिल सकती है। मित्रों, यहाँ पर लोहे की जीन मतलब होता है जो घोड़े को एक लगाम के तौर पर लगाई जाती है, जिससे घोड़े में कसाव आ जाता है, जिससे घुड़सवार घोड़े को पकड़ा रहता है। जब माता देवरानी अधिक जिद में आ गई कि बेटा बता तेरे लिए क्या खेलने के लिए लाना है, तो बाला गौरिया बोलते हैं, माँ, मेरे लिए एक सफेद घोड़ा व लोहे की जीन लाकर दे दो। भाना ने कहा, ठीक है बेटा, तेरे बाबू को बताती हूँ। भाना को जब देवरानी ने यह बात बताई, तो दोनों विचार करने लगे कि हमारे पास घोड़ा खरीदने की जितनी आमदनी भी नहीं है, और फिर यह 7 वर्ष का बालक कैसे घोड़े पर चढ़ेगा और कैसे लोहे की भारी जीन को संभालेगा। लेकिन बाला गौरिया के हठ को देखते हुए अंत में भाना मछुआरे ने अपने मन में निर्णय लिया कि बड़ई से बिल्कुल जैसा बालक चाहता है वैसे ही लकड़ी का घोड़ा बनवा देते हैं और उसी हिसाब से लगाम बनाकर बालक को दे देते हैं। बालक खुश हो जाएगा। मित्रों, फिर क्या था? भाना देवर बालक के लिए घोड़ा लाने बड़ई के पास गए। बड़ई ने लकड़ी पर कारीगरी से अत्यंत सुसज्जित घोड़ा तैयार कर दिया। घोड़ा देखकर भाना देवर खुश हो गए कि बच्चे के लिए अत्यंत सुंदर खिलौना तैयार हो गया है। जब भाना बड़ई को घोड़े का पैसा देकर लकड़ी का घोड़ा घर पर लाए, तो देवरानी बोली,
वह तो जीवित घोड़ा व लोहे की जीन चाहता था, लेकिन मेरे बालक का मानना मुश्किल है। खाली पैसा बर्बाद हो गया। उसके बाद माता-पिता अपनी लाचारी से बाला गोरिया के सामने लकड़ी का घोड़ा ले गए, तो बालक की खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ बाबू को इतना प्यार करने लगा, मानो बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। बालक ने काठ की घोड़ी यानी लकड़ी के कारीगर द्वारा तैयार की गई घोड़े के सर पर हाथ रखा। अवतारी बालक को संजीवनी विद्या का पूर्ण ज्ञान था, क्योंकि बालक में स्वयं महादेव और योगेश्वर श्री कृष्ण विराजमान रहते थे तथा गौरी नदी में जल साधना के समय कई अन्य साधनाएं पूर्ण हो चुकी थी। बालागोरिया जैसे ही काठ की घोड़ी पर चढ़े, घोड़ी में जीवित होने की गतिविधियां होने लगी। घोड़ी को बालक ने जीभ से जैसे ही टक टक की आवाज दी तो घोड़ी चलने लगी। लोगों को दूसरे दिन कुछ बच्चों ने बताया कि गोलू के लिए जो उसके बाबू काठ की घोड़ी लाए हैं, वह गोलू के घोड़ी में बैठते ही जीवित घोड़े की तरह चलने लगता है। दूसरे ही दिन देखने वालों का तांता लगना शुरू हो गया। एक दिन बालक गोलू घोड़ी पर चढ़े और लगाम कसी, फिर घोड़ी को चलने का इशारा किया। घोड़ा टक 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 करके चलने लगा। बाला गोलू ने हल्का चाबुक मारा तो काठ की घोड़ी बहुत ही स्पीड पर चलने लगी। मित्रों, अब मैं आपको एक कविता की पंक्ति के माध्यम से उस दृश्य का व्याख्यान करता हूँ, जब बालक बाला गोरिया अपने माता पिता से जिद करते हैं कि वह गंगा किनारे घोड़े को लेकर जाना चाहते हैं। देवो अवतारी ले छो अवतारा, देवर का घरा देवो करो चमत्कारा। देवो अवतारी ले छो अवतारा, देवर का घरा देवो करो चमत्कारा। ठुल हो गया देवा तुमर पार लागी रे छा, ठुल हो गया देवा तुमर पार लागी रे छा। खेल लगनु जानू बाबा, ओ बाबा खेल लगनु जानू बाबा, गंग का किनारा देवो अवतारी ले छो अवतारा। देवर का घरा देवो करो चमत्कारा। गोलजू का मुख्य लक्ष्य था कि वह अपने पिता की तात्कालीन राजधानी, जहां राजा की सातों रानियां व मां कालिंका रहती थीं, वहां पे प्रवेश करना। पर राजा झालराय का राजभवन धौली धूमाकोट या धूमागढ़, जहां बालक बाला गोरिया रहता था, वहां से पचासों कोस दूर था। काठ की घोड़ी से इतनी लंबी यात्रा सरल नहीं थी। बालक बाला गोरिया का पालन पोषण कर रहे भाना व देवरानी अत्यंत चिंतित हो रहे थे, क्योंकि काठ की घोड़ी से बालक गांव के सुदूर जंगलों तक भ्रमण करने लगा था। और इसी बीच बाला गोरिया ने अपने लिए धनुष बाण, तलवार, म्यान व गुलेल भी खरीद ली। वह दूर निकलकर इन सब शस्त्रों का भी अभ्यास करने लगा। जब घुड़सवारी व शस्त्र विद्या से पारंगत बालक को अपने ऊपर विश्वास हो गया, तो काठ की घोड़ी को धौली धुमाकोट की ओर कूच करने का इशारा किया। घोड़ी हवा में तूफान की तरह धूमागढ़ की सीमा पर बाला गोरिया सहित पहुंच गई। राजभवन से कुछ दूरी पर प्राकृतिक पानी का एक सुंदर सरोवर था, जिस पर मात्र राज परिवार का ही अधिकार था। सामान्य व्यक्ति वहां का पानी भी नहीं पी सकता था। फिर क्या था, बाला गोरिया योजनाबद्ध तरीके से ही घोड़ी में सवार होकर सरोवर के पास में रुक गए। जब सातों रानियां शुद्ध जल स्रोत सरोवर से पानी ले जाने हेतु आईं, तो सबसे पहले बालक को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं, जो काठ की घोड़ी में बैठा हुआ था, और सोचने लगी कि शायद बालक को पता नहीं होगा कि ये राजा के राजभवन का क्षेत्र है। जैसे ही सातों रानियों ने अपने सर से घड़े उतारे और पानी भरने लगी, तब बालक ने कहा, पहले मेरी घोड़ी पानी पिएगी, उसके बाद ही आप पानी भरना। यह सुनकर सातों रानियां खूब हंसने लगी और बोली कि बेवकूफ बालक, लकड़ी की घोड़ी भी कोई पानी पीती है। यह सुनकर बाला गोरिया ने सातों रानियों से कहा, जब किसी महिला से सिलबट्टे को जन्म मिल सकता है, तो मेरी काठ की घोड़ी पानी क्यों नहीं पी सकती है। यह सुनकर रानियां सहम गईं और एक दूसरे को देखने लगीं, क्योंकि बालक के प्रश्नों का उत्तर रानियों के पास नहीं था। फिर क्या था, सातों रानियों ने घड़ों में पानी भरा
और अपने सिर पर रखकर चलने लगी। तब बालक बाला गोरिया ने अपनी घोड़ी को पानी पिलाया और घोड़ी को रानियों के रास्ते में खड़ा कर दिया। तब बाला गोरिया घुड़सवार के रूप में तैयार थे। अपनी गुलेल निकाली। जिस समय रानियां एक सीध में घड़ा लेकर चल रही थी, तब उन्होंने अपने गुलेल से निशाना साधा और सातों घड़ों को फोड़ डाला। फिर क्या था, सातों रानियां आग बबूला हो उठी और कही कि बालक, अब हम तुम्हें कोड़े बरसाकर फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। यह कहकर तुरंत सातों रानियां महाराज के दरबार में पहुंचती हैं और अपनी व्यथा सुनाती हैं। फिर क्या था, महाराज ने भी तुरंत तत्काल सेना को आदेश दिया कि उस बालक को उसके पिता के साथ बंदी बनाकर राजभवन में पेश करो। सेना बाला गोरिया को ढूंढते हुए भाना के घर पहुंच गई और भाना के साथ बालक बाला गोरिया को दरबार में ले आई। राजा ने बालक को सामने देखकर कहा कि हे बालक, तूने इतना बड़ा अपराध क्यों किया? सच सच बता। तब बालक बाला गोरिया ने राज दरबार में राजा को मां कालिंगा के गर्भ में आने से लेकर राज दरबार में पहुंचने तक की पूरी कहानी राजा को सुनाई और अंत में सातों रानियों द्वारा मां कालिंगा के उत्पीड़न की दास्तान भी सुनाई और कहा कि मैं आपकी आठवीं रानी का पुत्र और आपका ही कुंवर हूँ। फिर क्या था, राजा सहम गए और बोले, बालक, तेरे पास क्या कोई ऐसा प्रमाण है कि तू राजकुमार ही है? यह सुनकर बाला गोरिया ने तत्काल उत्तर दिया, हे राजन, मेरे पास मेरी ठोस प्रमाण मेरी माता कालिंगा है। उसे राज दरबार में बुलाया जाए, वही मेरी परीक्षा ले सकती है। फिर राजा ने तुरंत आठवीं रानी माता कालिंगा को ससम्मान राज दरबार में बुलाया। राजा ने कालिंगा से कहा, हे प्रिय, यह बालक राज्य के लोभ से उत्तराधिकारी बनना चाहता है। हो सकता है इसी वजह से यह हमारी संतान होना बता रहा है, पर यह कैसे माना जा सकता है? मित्रों, माँ कालिंगा पंचनाम देवों की बहन थी। उसके अंदर दिव्य शक्तियां थीं। उसने राज दरबार में पहुंचते ही राजकुमार यानी अपने पुत्र को पहचान लिया था। परंतु राजा व सामाजिक मान्यता के लिए उसने बालक से कहा, हे बालक, मैं तब तक तुझे अपना पुत्र नहीं मान सकती हूँ जब तक तू अपनी परीक्षा में खड़ा नहीं उतरेगा। यह सुनकर बाला गोरिया ने कहा, हे मेरी दयावंती माँ, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, माता कालिंगा ने राजा से कहा, हे राजन, सातों रानियों को बुलाओ तथा महल की दासियों को भी बुला लो और कुछ समय के लिए दरबार से सारे प्रहरियों को बाहर भेज दो। अब राज दरबार में सिर्फ सातों रानियां, दासियां, राजा, कालिंगा व बाला गोरिया ही मौजूद थे। मित्रों, अब माता कालिंगा कहती हैं कि हे बालक, अगर तू मेरी कोख का बालक होगा तो मेरे 22 धाराओं की दूध की धारा सीधे इतनी लंबी दूरी के उपरांत भी तेरे मुंह में जाएगी। तभी मैं तुझे अपना पुत्र स्वीकार करूंगी, अन्यथा मैं तुझे अपना पुत्र नहीं मान सकती हूँ। मित्रों, फिर माता कालिंगा ने दूध की धारा छोड़ी तो इतनी दूरी में बाला गोरिया माँ के दुग्धपान से तृप्त हो गया। निरंतर दूध की धारा बाला गोरिया के खुले मुंह में जा ही रही थी और माता कालिंगा का प्रतापी पुत्र बाला गोरिया अपनी माता की परीक्षा में सफल हो गया। फिर तुरंत राजा ने लोहार को भी बुलाया और महल का वह कमरा भी देखा गया। सारे साक्ष्य बालक के पक्ष में पाए जाने पर राजा ने बालक को तुरंत गले लगाया और राज्य का असली उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। मित्रों, अब राजा झालराय ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि सातों रानियों के सिर तेल की खौलती कढ़ाई में डाल दिए जाएं। परंतु यह सुनकर न्यायकारी बाला गोरिया ने कहा, हे राजन, यह अपने पाप का भोग करती रहेंगी। इनकी हत्या न की जाए। इनको वर्षों तक का भोजन प्रदान कर राज्य से निष्कासित कर दिया जाए, क्योंकि राज्य के अंदर रहने पर यह कुछ ना कुछ षड्यंत्र करती रहेंगी। मित्रों, अब बाला गोरिया राज परिवार में राजकुंवर के रूप में रहने लगे। राजा राज्य की बागडोर संभालने में जब बिल्कुल विफल हो गए थे, उस समय बालक की कार्यकुशलता व प्रशासकीय क्षमता को देखकर राजा ने बाला गोरिया को सबसे पहले धौली धूमाकोट की राजगद्दी सौंप दी। चारों दिशाओं में बाला गोरिया के न्याय व जनहित के कार्यों की चर्चाओं की एक लहर सी चलने लगी। राज्य की प्रजा सुखी व सुरक्षित महसूस करने लगी। मित्रों, आगे के पार्ट में मैं आपको
भगवान गोलजू कैसे धौली धूमाकोट धूमागढ़ से चंपावत आए और चंपावत का राजभार संभाला और किस तरह का सम्मान उन्होंने अपने धर्म माता पिता भाना देवर और देवरानी को प्रदान किया, यह कहानी अवश्य बताऊंगा। मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट में जय हो बाला गौरिया अवश्य लिखिएगा। हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करिएगा। अपने भाई बहनों से शेयर करिएगा। जय हो राजवंशी बाला गौरिया, जय हो भगवान गोलजू, जय हो देवभूमि, जय हो उत्तराखंड।